welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter. Open your textbook, page number 138. Okay, चलो अब मिलते हैं तारा की फैमिली से. Tara lives with her mother and Nana in Rajkot. Her mother Meenakshi is not married. She has adopted Tara. देखो, तारा है ना, वो अपने मम्मी के साथ और अपने नाना के साथ रहते हैं. नाना मतलब समझ गए ना, मम्मी के पापा. और उनकी जो मम्मी है उन्होंने शादी नहीं की है, मतलब कि तारा उनकी बेटी नहीं है, उन्होंने उनको एडॉप्ट किया है. एडॉप्ट मतलब कि कोई दूसरे बच्चे है उसको गोद लेना. ओके, मतलब कि कोई देखो कोई अनाथ बच्चा है उसे अपना नाम देना और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना. ओके, so Meenakshi goes to the office in the morning and return in evening. तो उनकी मम्मी है वो जॉब करते हैं, वो सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं. When Tara returns from school, her Nana takes care of her. तो इसलिए जब तारा स्कूल से आते हैं ना तो उसके नाना उसकी केयर करते हैं. He is one of feed her. Okay, one who feeds her, help her to do homework and also plays with her. देखो वो उनकी कितनी ध्यान रखते हैं उतना उसका, मतलब उनको होमवर्क करवाते हैं, बराबर उनको खाना देते हैं और उनके साथ प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी जब तक नहीं आती तब तक उनका ध्यान रखना पड़ता है. ओके, चलो तो बराबर. And during vacation, all three of them go to far off places, okay, and enjoy. तो वेकेशन में वो लोग कहीं दूर घूमने जाते हैं और एंजॉय करते हैं. At time, Tara's Masi, Masa and their children also come to their house. और तारा की मासी, उनके मासा और उनके बच्चे वो भी उनके घर पे आते हैं वेकेशन में. At such times, they play together for long hours and also chit chat. बराबर, तो वो लोग जब उनके वेकेशन में उनके मासा मासी और उनके चिल्ड्रन आते हैं तो सब लोग साथ में खेलते हैं, बातें करते हैं और मज़ा करते हैं. ओके, तो ये थी तारा की फैमिली. देखो तो उनकी फैमिली में कितने लोग हैं? ओनली 3 पर्सन. ओके, तो पहले हमने जो फैमिली देखा उसमें सिर्फ 4 लोग थे. ओके, न्यूक्लियर फैमिली था. फिर हमने जॉइंट फैमिली देखा और ये जो है तारा, उनकी फैमिली में भी मतलब पेरेंट्स नहीं है, ओनली मदर है, बराबर. तो ऐसी फैमिली भी होती है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिली हुई. ओके, चलो. हु टेक्स केयर ऑफ तारा एंड हाउ? तो कौन केयर करते हैं उनकी? नाना. ओके, सो नाना टेक्स केयर हर. ओके, तो कैसे केयर करते हैं कि when Tara return home, okay, he feeds her, help her in homework and play with her. तो ऐसे उनकी हेल्प करते हैं. ओके, चलो. What are things that family members do together? Yes, फैमिली मेम्बर एक साथ क्या काम करते हैं? तो देखो, सब साथ में बैठ के मतलब खाना खाते हैं, ओके, प्ले करते हैं, ये सब करते हैं ना. अंडरस्टैंड? तो हम सब ये सब वर्क करते हैं साथ में. और ड्यूरिंग वेकेशन वो लोग बाहर जाते हैं. तो वैसे तारा की फैमिली जैसे जाते हैं वैसे हम भी जाते हैं. फिर उनके मासा मासी और उनके बच्चे आते हैं तो सब साथ में खेलते हैं, एंजॉय करते हैं. ओके, चलो अब मिलते हैं रेहाना एंड हबीब्स फैमिली. ओके, देखो यहाँ बैठे हैं. रेहाना एंड हबीब लिव्स इन अ सिटी. वो सिटी में रहते हैं. बोथ आर एम्प्लॉयड, मतलब दोनों जॉब करते हैं.
Habib is a clerk in a government office and Rehanna teacher in a school. देखो दोनों जॉब करते हैं, एक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते हैं हबीब, और रेहाना वो है स्कूल में टीचर. हबीब्स पापा मतलब उनके फादर इज़ रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम. उनके पापा है वो अभी रिटायर्ड हो गए हैं. इन द इवनिंग द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविज़न. बराबर. तो शाम को तीनों साथ में बैठ के टीवी देखते हैं. बराबर. क्योंकि पूरा दिन तो हबीब और रेहाना बाहर रहते हैं, तो जब वो फ्री होते तो साथ में टीवी देखते हैं. ही एन्जॉयज द डिस्कशन एज वेल. साथ में डिस्कस भी करते हैं कुछ चीज़ों पे, मतलब कि कोई ऐसा हमारी कंट्री में कोई इश्यू चल रहा हो या ऐसी कोई बात है तो. एज वेल ऑन द हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड हैव फन. और उनकी पड़ोस के जो बच्चे होते हैं वो उनके साथ आते हैं और उनके साथ ये लोग मज़ा करते हैं. ओके. एवरीबडी एन्जॉयज टुगेदर. सब साथ में मिलके एंजॉय करते हैं. दे प्ले गेम्स. ओके. गो आउट एंड एट टाइम्स गो फॉर प्लेज एंड मूवीज. तो देखो कितना छोटा फैमिली है तो भी साथ में एंजॉय करते हैं ना. तो ये एक होता है कि फैमिली है वो तो हम साथ में रहते हैं, फैमिली सब साथ में एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो ये लोग देखो घर के मेंबर सिर्फ 3 हैं, तो वो साथ में वो तो एंजॉय करते ही है, पर साथ में पड़ोस के बच्चों के साथ भी वो एंजॉय करते हैं, मूवी देखने जाते हैं. ओके. और आउटडोर गेम प्ले करते हैं. तो ये थी हबीब और रेहाना की फैमिली. इनकी फैमिली में कौन है? सिर्फ वो दोनों भाई बहन और उनके पापा. और उनके पापा रिटायर्ड हो गए हैं. रिटायर्ड मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो ऐसे, फिर कुछ सालों के बाद 60 इयर्स के बाद उनको रिटायरमेंट मिलता है. ओके. फिर उनको जॉब करने नहीं जाना पड़ता है, पर उनको ऐसे सैलरी आती है. Who all are three in this family? तो हबीब, रेहाना and their father are there in this family. What do you like to watch on television? Why? चलो आप टेलीविज़न में क्या देखते हैं? मतलब टीवी पे. टेलीविज़न बोलोगे तो आप सोचने लगोगे. टीवी. बराबर. टीवी में आप क्या देखते हो? एंड वाई? ऑगी एंड कॉकरोच हैं? क्या देखते हैं? कि कोई सीरियल देखते हैं, फैमिली ड्रामा. बच्चों को है ना, या तो थोड़ी देर के लिए कार्टून या डिस्कवरी चैनल वो सब देखना चाहिए. ओके. फैमिली ड्रामा नहीं देखना चाहिए. भले आपको अच्छा लगे पर ये सब नहीं देखना चाहिए. ओके. हाउ डू द फैमिली मेम्बर्स एंजॉय? तो फैमिली मेम्बर एंजॉय कैसे करते हैं? देखो, दे एंजॉय विथ नेबर्स चिल्ड्रंस. ओके. प्ले विथ दैम. ओके. एंड गो आउट to play, and sometimes they go out for movies also. Okay. तो सब साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं, टीवी देखते हैं, प्ले करते हैं पड़ोस के बच्चों के साथ, और कभी कभी मूवीज़ देखने भी साथ में जाते हैं. चलो नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. अब मिलते हैं केतन की फैमिली से. देखो. Okay. Ketan lives with his father, uncle and cousin brother in a colony in Ahmedabad. देखो, केतन अपने पापा, अंकल और जो उनके कजिन्स हैं उनके साथ कॉलोनी में रहते हैं. कहाँ पे? अहमदाबाद सिटी में. केतन एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू अहमदाबाद टू स्टडी. केतन और उनके भाई अहमदाबाद में पढ़ने के लिए आए हैं. हिज फादर एंड अंकल वर्क हियर. उनके पापा और अंकल है वो वहाँ पे काम करते हैं. तो देखो सब मतलब कि जेंसी है सब. ओके.
तो उनके पापा और उनके अंकल वो काम के लिए यहाँ पे आए हैं, और केतन और उसके कजिन्स वो स्टडी के लिए। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। तो देखो सब साथ में है, तो सब लोग घर का काम सब मिलजुल के करते हैं। फूड कुक्ड बाय केतन्स काका इज लाइक्ड वेरी बाय एवरीवन। ओके, देखो उनके काका है वो कुक बनाते हैं, मतलब फूड कुक करते हैं, मतलब रसोई का काम उनके ऊपर है, और सबको उनकी रसोई पसंद आती है। केतन्स फादर डज द शॉपिंग। तो बाहर से कुछ खरीद के लेके आना है वो सब केतन के पापा संभालते हैं। A part of the money earned is sent to केतन्स दादा in the village। देखो अब इन सब के लिए पैसे तो चाहिए, तो पैसे के लिए और जो मतलब अर्निंग तो करना पड़ता है, वो लोग वहाँ पे वर्क तो करते हैं, बट उनके जो दादा हैं वो गांव से उनको पैसे भेजते हैं। ओके, नो सॉरी, अ पार्ट ऑफ मनी अर्नड इज सेंड टू केतन्स दादा। हाँ, ये लोग जब पैसे कमाते हैं ना, उसमें से कुछ पैसे अपने दादा को सेंड करते हैं, केतन के दादा जो गांव में रहते हैं। बिकॉज क्योंकि केतन्स मदर, दादा, दादी, ओके, काकी एंड younger brothers and sisters live in their parents, okay, parental house in the village। तो उनके काका और उनके पापा जो पैसे कमाते हैं वो गांव में भेजते हैं थोड़े, क्योंकि गांव में उनकी फैमिली के कितने मेंबर्स हैं, दादा दादी, काकी, उनकी मदर, केतन की मदर, ओके, और छोटे भाई बहन, तो सब अपने जो उनके दादा दादी के जो पुराना मकान है वहाँ पे गांव में रहते हैं। वंस अ ईयर केतन गोज टू हिज विलेज। ओके, साल में वो एक बार अपने गांव जाते हैं। हिज मदर इज लिविंग इन अ विलेज, केतन लिव्स इन अहमदाबाद। उनकी मम्मी है वो गांव में रहते हैं और वो अहमदाबाद में रहते हैं। देखो ये भी है बड़ा फैमिली, जॉइंट फैमिली है, बट सब लोग थोड़े सेपरेट हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग अहमदाबाद में रह रहे हैं और कुछ लोग गांव में रह रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो गांव में वो लोग जो उनके दादा दादी है, दादा है वो अभी दादा है तो उनकी एज हो गई होगी, बराबर, तो इसलिए उनको सब घर का सब खर्चा वो उनको भी चलाना पड़ेगा। तो ये लोग केतन के पापा और उनके अंकल भेजते हैं, और उनके दादा वहाँ पे सबका ध्यान रखते हैं। ओके, और बाकी उनके भाई बहन तो छोटे छोटे हैं वहाँ पे, तो उनकी मम्मी काकी उन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, तो वो उनके दादा केयर करते हैं उनकी। ही मिसेस हर्स हिज मदर वेरी मच। देखो वो साल में एक बार गांव जाते हैं, तो अपनी मम्मी को मिस करते होंगे ना, दोनों कितने दूर हैं, ये गांव में और ये अहमदाबाद में। ही राइट्स लॉन्ग लेटर टू हर। इसलिए वो अपनी मम्मी को लंबा लेटर लिखते हैं, मतलब उसमें सब डिटेल बताते होंगे ना कि आज हमने ये किया, आज ये किया, आज पापा ने ये बनाया, पापा ने ये लेके आए थे उनके, फिर काका ने क्या रसोई में बनाया, वो सब डिस्कस करते होंगे। अपनी मम्मी को मिस करते हैं इसलिए। ओके, हाउ डू केतन्स फैमिली मेंबर्स कीप कांटेक्ट विथ ईच अदर। देखो वो अपने एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट में रहते होंगे। ओके, तो कैसे कांटेक्ट में रहते होंगे? बाय फोन। ओके, और ये इनको पैसे भेजते हैं, तो पैसे हम कैसे भी भेज सकते हैं ना, गांव में आप मनी ऑर्डर करके भी पैसे भेज सकते हैं। अंडरस्टैंड? कि देखो उनकी जो, और फिर केतन है वो अपनी मम्मी को लेटर लिखते हैं, तो लेटर से भी वो लोग कांटेक्ट में हैं। ओके, मतलब लेटर में सब चीज़ें बता देते हैं, तो उनको भी पता है कि वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। Which members of Ketan's family live in the city?
एंड इन द विलेज एंड वाई। तो केतन की फैमिली में अहमदाबाद में कौन कौन रहता है, मतलब सिटी में कौन रह रहे हैं, तो सिटी में उनके फादर, अंकल, केतन और उनके कजिन, बराबर। तो कजिन्स मतलब कि एक से ज़्यादा भाई होंगे। और उनके जो गांव है, गांव में कौन कौन रहते हैं, उनके दादा दादी मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, उनके काकी और उनके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ओके, एंड वाई, क्यों रहते हैं, तो देखो ये सब क्यों रहते होंगे, क्योंकि दे गो टू द सिटी टू अर्न मनी। उनके जो अंकल और पापा है वो मनी अर्न करने के लिए सिटी में गए हैं। ओके, क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है कि गांव में कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो पैसे की कमी होती है, मतलब खेती बाड़ी ऐसा कुछ ना हो, तो फिर अर्निंग कैसे करें, इसलिए सिटी में जाके कुछ ना कुछ काम करके वो लोग अर्न करते हैं और फिर इनको भेजते हैं। और फिर इनकी स्टडी भी है, अहमदाबाद बड़ा सिटी है तो वहाँ पे उनको एजुकेशन भी मिलेगा। सो फॉर ड्यू टू द अर्न मनी एंड एजुकेट दे, जो उनके बॉयज़ हैं उनके लिए वो लोग सिटी में रह रहे हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट फैमिली, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, देखो हमने कितनी अलग अलग फैमिली देखी। ओके, किसी में कोई मम्मी के साथ रहते हैं, कोई सिर्फ पापा के साथ रहते हैं, कोई अपने पापा और अंकल के साथ रहते हैं, और फैमिली बड़ा भी है पर कुछ लोग यहाँ गांव में, कुछ लोग सिटी में। ओके, तो वो लोग फेस्टिवल में कभी कभी साल में एक बार मिलते हैं। कृष्णा एंड कावेरी, कृष्णा एंड कावेरी लिव्स विथ हर फादर, हिज मदर लिव्स इन अदर सिटी। देखो कृष्णा और कावेरी वो अपने पापा के साथ रहते हैं और उनकी मम्मी है वो दूसरे सिटी में रहते हैं। इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लिव होम टुगेदर। देखो ये तीनों सुबह सुबह मतलब सब एक साथ बाहर चले जाते हैं। क्यों? कृष्णा लिव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू द कॉलेज। देखो कृष्णा वो कावेरी को स्कूल छोड़ते हैं और फिर कॉलेज चले जाते हैं। देयर फादर गोज टू द शॉप ड्यूरिंग द डे, और उनके पापा दुकान में चले जाते हैं। ओके, तो मतलब कि कावेरी वो छोटे हैं तो कावेरी को स्कूल छोड़ते हैं और फिर वो कॉलेज चले जाते हैं। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। कावेरी स्कूल से दोपहर को आ जाते हैं। सी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा। देखो वो अकेले घर पे आते हैं और घर का जो, क्योंकि घर तो बंद करके जाते हैं ना, तीनों चले जाते हैं इसलिए, तो फिर ये आके ताला खोलते हैं, मतलब घर को अनलॉक करते हैं। ओके, ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट टुगेदर। और फिर जो जो कृष्णा है वो जब आ जाए तो दोनों बहन साथ में मिलके खाना खाते हैं। ओके, कृष्णा और कावेरी साथ में बैठ के खाना खाते हैं। कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्कूल वर्क। यस, कावेरी अपने स्कूल का वर्क कंप्लीट करके फिर खेलने जाते हैं। ऑन रिटर्निंग शी आइदर प्लेज कैरम विथ हर ब्रदर और वॉचेस टीवी। तो कृष्णा है उनके भाई, उनके साथ कावेरी क्या करते हैं कि उनके साथ कैरम खेलते हैं, मतलब प्ले करने के बाद जब घर आते हैं तो वो उनके साथ कैरम खेलते हैं या तो टीवी देखते हैं। When father returns home, they cook food then eat together. जब उनके पापा घर आते हैं वापस तो वो खाना बनाते हैं उनके लिए और सब साथ में बैठ के खाते हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस कावेरी गोज टू स्टे विथ हर मदर, और वेकेशन में वो अपने मम्मी के साथ रहने जाते हैं। कृष्णा ऑल्सो स्टेज
there for a few days. कृष्णा भी कुछ दिन के लिए वहाँ रहते हैं, but he likes to stay in his own house. ओके, पर उनको अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद है. All his things and his father are here. क्योंकि यहाँ पे उनकी सब चीज़ें हैं और उनके पापा भी हैं. तो देखो, कृष्णा को अपने पापा के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है. ओके, और जो कावेरी है वो अपने मम्मी के साथ वेकेशन में रहने के लिए ज़्यादा चाहते हैं. अंडरस्टैंड? तो मतलब कि देखो, उनके जो मम्मी पापा है वो दोनों सेपरेट है, मतलब दोनों अलग अलग रहते हैं. कोई कोई फैमिली में ऐसे भी होता है कि मम्मी पापा है वो मतलब सेपरेट हो जाते हैं, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम है तो दोनों साथ में नहीं रहते हैं. ओके, ये भी रीज़न हो सकता है. और या तो ज़्यादातर मतलब उनकी जॉब ऐसी कुछ है तो, बट ज़्यादातर इस केसेस में मतलब दोनों अलग अलग सिटी में रहते हैं और कभी कभी वेकेशन में जाते हैं, तो इसका मतलब कि उनके मम्मी पापा दोनों अलग अलग रहते हैं. हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर? कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखते हैं? तो देखो, कृष्णा क्या करते हैं, ही लीव्स कावेरी टू स्कूल, ओके, डेली. फिर कॉलेज जाते हैं, फिर आके दोनों खाना खाते हैं. ओके, और कभी कभी वो कावेरी के साथ प्ले भी करते हैं. तो ऐसे वो उनकी केयर करते हैं. विच एक्टिविटीज़ आर डन टुगेदर इन द फैमिली? तो किस एक्टिविटी में वो सब साथ में होते हैं? सो दे प्ले टुगेदर. ओके, कैरम साथ में खेलते हैं, वॉच टीवी, एंड दे लीव द हाउस टुगेदर. सब साथ में घर छोड़ते हैं ना, सब साथ में निकलते हैं घर से. तो ये वर्क भी साथ में हुआ. और फिर खाना खाते हैं, ईट टुगेदर. ओके, यू हैव read about some families. You discuss some questions also. What is a family? What are the different type of families? And you must have formed your own opinion about this by now. देखो, तो आपने देखा अलग अलग फैमिली हैं. तो फैमिली क्या होती है? एक तो मेन पर्पस क्या है कि दे लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं, हैव टुगेदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ओके, तो दैट इज़ द फैमिली. तो फैमिली की जो मेन डेफिनेशन है, तो कि जो फैमिली मतलब कि हमारे जो आसपास जो हमारे घर में रहते हैं, दे आर द फैमिली. और फैमिली एक दूसरे की हेल्प के लिए होती है. ओके, जैसे कि कोई कहीं पे भी हो पर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है. जैसे कि हमने देखा कि केतन और उसके पापा वो सब भले सिटी में रह रहे हैं. ओके, और वो बच्चों की पढ़ाई के लिए और अर्निंग के लिए, मतलब पैसों के लिए वो लोग वहाँ पे आए हैं. ओके, और उनकी फैमिली से फिर भी वो जुड़े हुए ना, क्योंकि उनको पैसे भेजते हैं वो सब. और यहाँ आपने कृष्णा और कावेरी की फैमिली देखी कि वो लोग मतलब अपनी मम्मी के साथ वेकेशन में रहने के लिए चाहते हैं. और तारा की फैमिली में सिर्फ मम्मी थे. हबीब और रेहानी की फैमिली में उनके पापा थे. तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती है, बट फैमिली जो होती है तो सबको मतलब आपको क्या फील होता है कि आप सिक्योर हो, कोई है आपकी केयर करने के लिए. ओके, यू मस्ट हैव फॉर्म्ड योर ओन ओपिनियन अबाउट दिस बाय नाउ. तो इसलिए आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं कि फैमिली इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं दे स्टे टुगेदर. ओके, और केयर भी करते हैं, केयर ऑफ दे मतलब ईच अदर, सबकी एक दूसरे की ख्याल रखना, साथ में खाना खाना, प्ले करना, कोई फेस्टिवल्स हैं तो एंजॉय करना. ओके, चलो. और जो छोटे छोटे बच्चे हैं
जैसे कि सीता की फैमिली में थे बराबर, तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ में स्कूल जाते हैं। डिस्कस अबाउट द फैमिलीज गिवन हियर। तो ये सब फैमिली थी तो क्या था कि सब साथ में रह रहे थे, साथ में खाना खा रहे थे, एक दूसरे की केयर करते थे। दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली। हमने ये जो अलग अलग फैमिली से मिला है, तो इसमें से हमें यही सीखने को मिला कि फैमिली है वो एक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कि कोई वहाँ पे आपकी केयर करते हैं, फिर आपके वो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, कोई भी। ओके। और देखो, तारा की फैमिली में देखो, वो उनकी जो मम्मी थी वो मैरिड नहीं थी बराबर, मतलब उनकी रियल मदर नहीं थी, पर उन्होंने अडॉप्ट किया था, तो भी उनके नाना उनकी कितनी केयर करते थे, क्योंकि वो सब फैमिली थे एक। तो आपकी फैमिली में भी आपके जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, आपके अंकल, वो सब आपकी केयर करते हैं। एम आई राइट? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। देखो, एक एक्टिविटी है, put tick on those sentences which tell the various things that happen in your family। देखो, यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी फैमिली में इसमें से कौन कौन सी चीज़ होती है। फर्स्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर वर्किंग। मतलब आपकी फैमिली में सब वर्क करते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी की फैमिली में सब करते होंगे, मतलब मम्मी डैडी दोनों करते हैं तो वो टिक करेंगे, बाकी कोई नहीं करेंगे। ओके। द फैमिली मेम्बर्स लव ईच अदर वेरी मच। यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ सब करेंगे, क्योंकि सब फैमिली में एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। ओके। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली। हाँ, तो जो घर के बड़े हैं वो पैसे अर्न करते हैं, मतलब जो कमाई करनी हो, पैसे लाने हो, तो वो लोग, वो कौन करते हैं? घर के जो बड़े हैं वो। ओके। बड़े जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो ये करते हैं बराबर ना, कि छोटे बच्चों को थोड़े पैसे कमाने के लिए भेजेंगे। एम आई राइट? नेक्स्ट, तो दिस इज राइट। फैमिली मेम्बर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। हाँ, यहाँ पे देखो, हो सकता है कि आप टिक करो तो कोई साथ में रहते हैं तो टिक करेंगे, मतलब किसी की दादा दादी वो है गांव में रहते हो, ऐसा भी होता है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो आप कोई बड़े सिटी में रह रहे हैं, तो आपके दादा दादी को वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद नहीं है, क्योंकि कोई अपार्टमेंट में रह रहे हो तो छोटे छोटे घर उनको लगते हैं, और गांव में क्या है कि बड़े बड़े घर होते हैं और उनको खुली जगह पे ज़्यादा रहना पसंद है। तो यहाँ पे जिसकी फैमिली साथ में रहते हैं वो टिक करेंगे, और किसी किसी की फैमिली में दादा दादी साथ में रह नहीं रहते हैं तो वो नहीं करेंगे। इट्स ओके। ओके। ऑल फैमिली मेम्बर्स आर ऑफन विजिट ईच अदर। यस, फैमिली मेम्बर्स सब एक दूसरे के साथ विजिट करते हैं। यस, जैसे कि मैंने बोला कि कोई किसी के दादा दादी गांव में रहते हैं, या तो अंकल आंटी, वो सब, तो सब एक दूसरे के मिलने जाते हैं ना, कोई त्योहार वगैरह हो तो सब मिल के जुल के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फैमिली मेम्बर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज फाइट amongst themselves। देखो, फैमिली है तो कभी कभी ये भी होता है, ओके, कहीं कभी कभी किसी की फाइट हो जाए तो भी सब साथ में रहते हैं। होता है ना, कभी कभी आपने शायद देखा हो, मतलब कि आपके मम्मी और आंटी के बीच में कभी कुछ बोलचाल हो गई हो, या तो आपके जो कजिन्स है उनके साथ आपकी फ़ाइट हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा ये फाइट होती है। ओके। पर सब साथ में एक दूसरे के साथ फिर भी मिलजुल के रहते हैं। ओके। नेक्स्ट, कि यही तो फैमिली है। इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर टेकन केयर ऑफ। यस, फैमिली में बच्चों का और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग है, ओके, ओल्ड पीपल है, उनकी
केयर की जाती है, सब लोग उनका ध्यान रखते हैं। जैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे ही वो जो उनके एल्डर्स हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। Am I right? Think of some other things about your family and write in a space provided. बराबर, अपनी फैमिली के बारे में यहाँ नीचे आपको लिखना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करते हैं, मतलब सब वर्क करते हैं कि नहीं, वो सब। चलो, सीता's family tree. सीता की फैमिली ट्री। कैन यू इमेजिन अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री? देखो, एक फैमिली ट्री आप बना सकते हैं। वैसे आप अपनी फैमिली ट्री भी बना सकते हैं। ड्रॉ योर फैमिली ट्री इन अ नोटबुक। फॉर दिस, ओके, टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स। अपने मतलब कि एल्डर्स की हेल्प लेके आप अपनी फैमिली ट्री बनाओ। तो फैमिली ट्री में क्या बनाना है? देखो, पहले तो जो फर्स्ट आएगा उसमें दादा दादी। ओके, तो पहले अगर आपके दादा दादी है तो वो आएंगे। फिर उनके बच्चे कितने हैं? देखो यहाँ पे यंगर काका थे उनके, सीता की फैमिली में बहुत लोग थे ना। फिर उनके पेरेंट्स, ओके, फिर एल्डर काका, ओके, तो काका है तो उनकी वाइफ एल्डर काकी, और फिर उनके 3 बच्चे, जो एल्डर काकी की डेथ हो गई थी वो, ओके, फिर उनकी फोई फोई और उनके काका, मतलब कि देखो वो अनमेरिड है। पैटर्नल मतलब कि अनमेरिड, तो उनके एक काका और उनकी फोई है, वो दोनों हैं। फिर उनके जो एल्डर काका और काकी थे उनके 3 बच्चे थे, और उनकी जो एल्डर काकी है वो उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनके पापा, मम्मी, ओके, फिर सीता गीता, दोनों बहनें थी ना सीता की फैमिली में, तो सब उनकी फैमिली में इतने मेंबर्स थे। ओके, तो ये था उनकी फैमिली ट्री। तो वैसे आप भी अपनी फैमिली ट्री बना सकते हैं। एम आई राइट? चलो, नाउ योर फैमिली ट्री तो बनाएंगे ना। ओके, थैंक यू।